संतों को ढूंढते ढूंढते हम जा पहुंचे हैं एक ऐसे वीरान जंगल में जहां दूर दूर तक हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं, मेरे सामने की तरफ देख सकते हैं और बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा इनके बारे में बताइए, हमको ये रास्ते में भी मिले थे। ये ऐसी भभूति है कि त्यागी मूर्ति है। ना किसी के पैसे से मतलब है, ना ऐसी किसी को मतलब धन से मतलब, कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो हम लोग अगर इनको कुछ दे देते हैं कम्बल वगैरह तो उसको यूज कर लेते हैं, अंततः किसी भगत से भी नहीं ये लेते हैं। अच्छा। प्रसाद यानी हवा का आहार किया आपने? हाँ, हवा का आहार पियो, जल पानी सब छोड़ दियो, फिर उसके बाद में 1 महीना तक फलाहार किया। फलाहार किया, फूल पत्ती खा के रहो। ब्रज की गौ माता के गोबर से, शुद्ध गौ माता के गोबर से लिपी हुई ये कुटिया आप देख सकते हैं। और जब ऐसी कुटियाओं में हम प्रवेश करते हैं, राधे राधे। संतों के दर्शनों की सेवा की वीडियो आपने देखी है, उसी के साथ में एक बहुत प्यारी सी एक सेवा और है जो कि हम ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये संपन्न हो रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शादी है किसी गरीब बिटिया की, और उसके लिए हमने कुछ सामान ट्रस्ट के माध्यम से ये दिया है। आप उसमें देख सकते हैं इनके समस्त बर्तन हैं, और बर्तन के अलावा जो भी राशन का सामान है वो भी हमने यहाँ पर दिया है। और आज दोनों सेवाओं का आनंद हम लेंगे। इसमें संतों की सेवा का भी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, और एक छोटी सी जो ये सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हुई है उसका भी आनंद हम और आप लेंगे। देखिए, मैं आपको दूर से एक संत का दर्शन कराना चाहता हूँ, और ये आदि बद्रीनाथ क्षेत्र की पहाड़ियों के मध्य में है। हम ये स्थान दुर्लभ है और संतों का दर्शन भी यहाँ दुर्लभ है। बाबा इनके बारे में बताइए, हमको ये रास्ते में भी मिले थे। ये ऐसी भभूति है कि त्यागी मूर्ति है। ना किसी के पैसे से मतलब है, ना ऐसी किसी को मतलब धन से मतलब, कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो हम लोग अगर इनको कुछ दे देते हैं कम्बल वगैरह तो उसको यूज कर लेते हैं, अंततः किसी भगत से भी नहीं ये लेते हैं। अच्छा, ये है सिस्टम। मूर्ति हाँ, पास से जूम करके दिखाइए मोनी बाबा इनका दर्शन। क्यों ले लोगे? हाँ ओल्ड मैं दे रहा हूँ ना, बे थोड़ी देर मैं ले रहा हूँ ले। एक टोपा पहराओ, ठंडी हवा चल रही है। टोपा ना लगाएंगे, कानन में हवा लगे। चलिए बाबा, राधे राधे। बहुत सुंदर। चलो यूज भी करते हैं, केवल अच्छा। हमारी हमसे एक साधु के नाते वो हाँ, ले ले लेते नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ये भगवान के रूप में हमको मिले यहाँ पर। राधे राधे बाबा। ये रघुनंदन बाबा की कृपा है भैया, नहीं हमारी तो कृपा, हम तो वैसे ही हैं। इनकी तो रखना, इनकी तो सेवा में भगवान चरणों में रहे गुरु। श्री राम। जय हो महाराज। ये ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी महाराज हैं, और यहाँ त्यागी सेवा करते रहते हैं। और बाबा, पंडित जी ये की सेवा कर रहे हैं। ये क्या है? ये इससे झाड़ा देते हैं हम, हाथ पैर का दर्द, घोंटू का, कमर का, गैस का, शुगर का, निःशुल्क सेवा है सेवा। अच्छा, इससे हाँ, आराम मिलता है इससे। हाँ, आराम मिलता है सब में, गैस में, शुगर में, बीपी में, कोई भी है सब में झाड़ा देते हैं। यहीं बैठे रहते यहीं हैं। यहीं बैठे रहते हैं हरिद्वार। आप देख पा रहे हैं ये ब्रज गोपियन का थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। आ जाइए, ब्रज की परंपरा देखनी है तो साथियों इन प्राचीन। गोपियों को देखिए, वास्तव में गोपियां हैं। ये गोपियां ब्रज की गोपी हैं, ये ब्रज की और गोपियां, बड़ी धन्य ऐसी कृपा है। गोपियों के चरणों में दंडवत। और इस कारण से ही, इनकी भक्ति के कारण भगवान कृष्ण इनके पीछे पीछे भागते थे। अब पता चला। जय हो, जय हो। जय हो गोपियों, आपकी भक्ति जय हो। राधा रानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस समय हम गाड़ी में हैं, हमारे साथ में हमारे बाबा हैं, और इसी के साथ में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की गौचरण लीला स्थली, ऐसे ऐसे स्थान आज आप दर्शन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कृपा की जगह है। ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य लीलाएं हुई हैं। साक्षी है ये वातावरण पूरा, ये पहाड़, ये जंगल, यहाँ की गोपी, यहाँ के वृक्ष, सब यहाँ पर। और ऐसे ही जंगलों में छुपे हुए संतों के पास हम ये सेवा लेके जा रहे हैं। आप आनंद लेते रहिए। हमारे साथ में एक संत भगवान हैं, और एक संत भगवान ही दूसरे संत भगवान से मिलाने के लिए
हमको लेके जा रही हैं। ऐसे दुर्लभ दर्शन। तो हम घूमते घूमते जा पहुँचे हैं एक और दिव्य संत की खोज में। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम ब्रजमंडल के इन घने जंगलों के बीच से जा रहे हैं और आपको दर्शन कराते हैं हम एक ऐसे दुर्लभ संतों का, जो कि आप कर भी पा रहे होंगे। ये सरसों के खेत हैं और जंगल और पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में संत विराजमान है। ये झंडा जो आप देख रहे हैं, इन्हीं झंडों के बीच में उनके आश्रम है। बाबा हमारे साथ में हैं, सामने देख सकते हैं, और हम आपको लेके चल रहे हैं। और ये सेवा है हमारी, कंबल है, टोपा है, और ये है। दर्शन तो बहुत किए होंगे, लेकिन आज जिन जैसे जैसे संतों का दर्शन हम करा रहे हैं, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, किसी का संभव नहीं है जाना बिना ठाकुर जी श्री जी की कृपा के। ये देखिए है जंगल के बीचों बीच। ये देखिए कितना सुंदर दिव्य आश्रम, झाड़ी वाले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। ब्रज की गौ माता के गोबर से, शुद्ध गौ माता के गोबर से लिपी हुई ये कुटिया आप देख सकते हैं। और जब ऐसी कुटियाओं में हम प्रवेश करते हैं तो आध्यात्म हमारा और तेज हो जाता है भगवान के प्रति। ये अद्भुत कुटिया बाबा की। बाबा आओ, आप बाबा को। बाबा हमारा आना तो बड़ा मुश्किल हो, और ये तो राधा रानी की बड़ी कृपा है जो बाबा हम तक आ पहुँचे। उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, मैं दर्शन करता रहता हूँ जी बाबा महाराज के। ये ठाकुर जी को उड़ाएंगे। अच्छा, ठाकुर जी को लगा दो। आप अपने हाथ से लगाइए। आपने ये ठाकुर जी को बता क्यों नहीं, फिर हम तो क्यों खोलते से। नहीं, ठाकुर जी देखो को। ये देखो आपकी प्रसादी ठाकुर जी को, अंधेरा हो रहा है। जय हो, देखो, जय हो, ये जय हो, ठाकुर जी के लिए प्रसाद है। जय हो। ये ठाकुर जी के लिए, ये ठाकुर जी के लिए उड़ा दिया भाई, कितनी अच्छी बात। बाबा की सेवा करने के बाद, इसे दिव्य कुटिया का दर्शन करने के बाद, एक और नए संत नई कुटिया की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ। संतों को ढूंढते ढूंढते हम जा पहुंचे हैं एक ऐसे वीरान जंगल में जहां दूर दूर तक हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं, मेरे सामने की तरफ देख सकते हैं, और बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में? ये जी बहुत ही भयंकर डरावना जंगल है, यहाँ कोई नहीं आता डर के कारण। रियल बात है, देख रहे हैं दूर दूर तक चारों तरफ एक पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, ऐसे देखो इधर तो कोई नहीं आता है। और ऐसे भयंकर जंगलों में संत दुनिया से छिपकर भजन कर रहे हैं, उनकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी हवा का आहार किया था, कभी फलाहार किया था, कभी एकदम जंगल में रहते हैं। ऐसा दिव्य जंगल भयंकर जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। आप तो बड़े वीर हैं, इतनी दूर दूर तक मेहनत के बाद में संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए मोर भगवान के दर्शन पेड़ पर, मयूर भगवान भी। हाँ जी। और इस समय मैं आपको बता दूं कि कड़ाके की ठंड, गलन वाली ठंड पड़ रही है, कोहरा भी है ब्रज में। और हम संतों के लिए ये सुंदर कंबल गरम और ये टोपा और ये लेके चल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, रास्ता भी आपने देखा होगा कितना कठिन, डरावना और दुर्लभ रास्ता है। और कहते हैं यहाँ पर एक दिव्य संत की कुटिया है, बाबा लेकर आए हमको। और आइए, कैसा लग रहा है आपको? इस तरह की सेवा बड़े भाग्य वालों को मिलती है, और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो हमारे लिए बड़ा अद्भुत है। आइए दर्शन करा दें। ये संत की कुटिया है, आप देख सकते हैं। श्री राधा, हनुमान जी की उपासना करते हैं बाबा, हनुमान जी की जय हो। इस तरह की सेवा आप देख सकते हैं हनुमान जी के चरणों से लगा के। बाबा महाराज, ये बाबा महाराज है। जय हो बाबा महाराज को ये बाबा महाराज। बाबा ये टोपा लगाओ आप हैं, ये टोपा है, और ये पैरों में ये अच्छा ये गरम मोजा। इन बाबा महाराज ने यहाँ हवा का आहार किया था, पूरे जीवन भर एक झोपड़ी में रहे थे, भजन किया है। और ये बाबा महाराज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बाबा हनुमान जी की उपासना करते हैं? हाँ, हम राधा कृष्ण के उपास हैं। लेकिन ये भी तो भक्त हैं परम। तो ऐसा है ना, हमारे में कुछ नहीं है, राधा कृष्ण है। अच्छा, हमें सब सेवा करनी पड़े, राधा कृष्ण की, हनुमान जी की, सबकी करनी पड़े। कितने समय थे बाबा इस जंगल में हो? अरे वो तो बहुत समय है। उम्र तो बहुत हो बाबा गई। महाराज ने बहुत साल हो गया हवा का आहार किया। पूछो हवा का आहार किया था। प्रसाद यानी हवा का आहार किया आपने? हाँ, हवा को आहार कियो, जल पानी सब छोड़ दियो, फिर उसके बाद में 1 महीना तक फलाहार किया। फलाहार किया, फूल पत्ती खा के रहो,
ना कहा कछु ना हो, ये तो पीछे पीछे भगतन ने बनवायो। मैं तो ऐसा मैं तो बहुत जरूरत है। महाराज जय हो। और ये अद्भुत दर्शन हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं। आइए चलते हैं और अगले संत दर्शन की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। आइए मेरे साथ में एक और दिव्य संत का दर्शन हम और आप करने वाले हैं। इस समय हम बरसाना से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में चल रहे हैं, जो कि ब्रज का एक बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। पहाड़ों की वादियाँ हैं और भगवान श्री कृष्ण की गौचरण भूमि है। गाय चराने नंदगांव से भगवान यहाँ आते थे और ऐसी दिव्य भजना स्थली जगहों पर संत निवास करते हैं, भजन करते हैं। सामने देखिए दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इन पहाड़ियों के बीच के मध्य में अनेकों संतों ने यहाँ तपस्या की है और ऐसे संतों का दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आज इस वीडियो में मिलेंगे। ये जो सेवाएं हैं ऐसे ही संतों के लिए आज हम लेकर आए हैं। आइए। राधा श्री राधा राधा राधा। भाई वाह, ये देखो आप, महाराज जी एकांत में सर्दी से बचने के लिए ये मंदिर है सुंदर हाँ ठाकुर जी का। अंदर और पहाड़ से ऊपर छत पे चढ़ जाओ यहाँ से, और अच्छा सीन है पहाड़ की अच्छा सीट। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। राधा राधा श्री राधा राधा। श्री हरदास, ये देखिए आप, इस तरीके का दर्शन आप कर पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और बताना कैसा लग रहा है आपको। आप ये वीडियो भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में मुझे बताएं। और ये दृश्य और ये संतों का दर्शन आपको कैसा लगा आप हमको बताइए। आइए, संत भगवान आ चुके हैं, उनका सेवा करते हैं। ये मेरे ये जो है ये महंत जी हैं, हरिदास संप्रदाय से हैं और ये टकिया स्थान वृंदावन से। अच्छा। और यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं और कुंज बिहारी श्री हरिदास बाबा महाराज का सम्मान कीजिए बढ़िया तरीका से। सम्मान यो ठाकुर जी महाराज, पहले मैं बढ़िया तरीका से। ये बाबा सॉल है और सॉल की तरह ओढ़ो यार कतई। ये कोई वो ना है कि खाट पे सो पहनो। बढ़िया वाला टोपा दीजिए, टोपा और ये गरम पैरन में डाल लो बाबा। ये और दी है तो ना महाराज जी के हाथ में। या चरणन में डाल। जल पी हाँ, महाराज जी का सम्मान कीजिए। ये महाराज जी के कृपा पात्र हैं और ये भी दीजिए हाथ में। और आप देख रहे हैं कि हम सुबह के निकले थे और हमको शाम हो गई संतों के दर्शन करते करते और उनकी सेवा करते करते। आज पूरा दिन हमको हो गया सेवा में और अभी सेवाएं बची हुई हैं। और हमने ये समय ऐसा क्यों लिया और ऐसा स्थान इसलिए लिया क्योंकि ऐसी जगह हम पहुंचना चाहते थे जहां पर वास्तविक में ऐसी सेवाओं की ज़रूरत है। तो बरसाना में लगभग सभी संतों के पास सेवाएं हैं, इसलिए हमने बरसाना से थोड़ी दूरी ली जहां तक कम लोग जा पाते हैं। ऐसे पहाड़ियों में रहने वाले संतों के पास, जंगलों में रहने वाले संतों के पास, उनकी सेवा के लिए आज हम निकले थे। और हमारे साथ में जो संत भगवान थे इन्हीं के सारे हमने ये यात्रा की और बाबा का ये निवास है। और हाँ जी, बड़ा सुंदर रहा आज का जी बहुत अच्छा रहा, बड़े आनंद आए। सभी संतों की कम्बल से सेवा की, इसी प्रकार सेवा करते रहिए और संतों का आशीर्वाद मिला। और कई बड़े प्रेरणाएं भी आत्मा- मिली हमको कि एक जगह प्रसादी कराने की, वहाँ भंडारा प्रसादी हो जाए और कुछ जो ब्रज की माताएं हैं ये उनके वास्तव लिए। में संतों की सेवा का बड़ा प्रताप है। इसी तरीके से जीवन का कल्याण इसी में है कि संतों की सेवा करने से ही वास्तव में कृपा बरसती है। सबसे बड़ी सेवा है, अगर जीवन का कल्याण कृपा चाहनी है तो संतों की सेवा करें और ऐसी सर्दी में तो बहुत ही पुण्य मिलता है जी। तो बाबा आगे के लिए, जैसे कि आज हमने संतों के लिए जो टोपा और ये सब सेवा की, आगे हम क्या विचार रखें जो हम सेवा करें? आगे की सेवाएं बहुत हैं, जैसे जैसे सेवा, अगर गाय की सेवा करना चाहते हैं, गौ माताओं के लिए कंबल आदि झूला आदि भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गाय की सेवा करना ही वास्तव में सारी दुनिया की सेवा है। आप चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, कंबल की व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए, सर्दी से बचाने के लिए, और जो संतों की प्रसादी भी सेवा कर सकते हैं। संतों का ऐसे में प्रसादी खिलाना बहुत बड़ी पुण्य की बात है, कृपा की बात है। ब्रज माताओं और के लिए ब्रज भी की जो जैसे- माता हैं जो उनके लिए भी अगर वस्त्र आदि दान कर सकते हैं, जूता आदि वस्त्र कोई भी, तो वो वास्तव में बड़ी कृपा बरसती है। क्योंकि
ये बस सच्ची सेवा ही वास्तव में भजन सबसे बड़ा क्योंकि भजन सच्ची इनका सेवा संग है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके साथ ही हम ऐसे ऐसे दुर्लभ दर्शन कर पाए इनकी वजह से। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ब्रजमंडल के बद्रीनाथ क्षेत्र से, इन दुर्गम दुर्लभ पहाड़ियों से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।